From being a homeopathic doctor to energy healer, बड़ी ही amazing journey रही है. You all know when I meet people, when I talk about people, it's all a personal experience. Dr. Molly मेरी जिंदगी में angel की तरह. You know, when I was going through a tough time, जब आपके बच्चों को लग जाती है ना, तो आप कहीं ना कहीं डर जाते हैं. She helped me, she held my son, she brought him back. ये कहती हैं मास्टर्स का काम है, मेरे लिए तो यही मास्टर है. आज मैं आपको मिलाऊंगी इन मास्टर से. कौन है डॉक्टर मॉली? सोशल मीडिया पे नहीं दिखेंगी आपको, पर बहुत काम करती हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको क्रॉनिक इलनेसेस हैं. तो अगर आप मैजिक में बिलीव करते हैं, ये एपिसोड आपके लिए है. और मैं इनसे पूछना चाहूँगी इनकी डेफिनेशन ऑफ शक्ति. So probably today you will have loads and loads of answers. Welcome, Dr. Molly. Thank you, हिना जी. So who is Molly? मतलब ये एक परिचय मैंने दिया है, बहुत ही प्रोफेशनली दिया है, बट मॉली कौन है? मॉली, पहली चीज मेरे पिताजी के दिए हुए इस नाम से मुझे बड़ा प्यार है, क्योंकि मौली मुझे शक्ति से कनेक्ट कराता है. मौली का संस्कृत अर्थ है मुकुट, क्राउन. तो माँ के बारे में जब सोचती हूँ, माँ दुर्गा के बारे में, तो सबसे सुंदर जो छवि आती है वो है वो मुकुट, जो बिल्कुल सिर पर है. Correct. तो माँ ने बिल्कुल सिर पर रखा है मुझे. ये फीलिंग मेरे लिए बहुत ही प्यार देने वाली है कि मुझे बहुत स्पेशल फील कराती है. तो नाम से ही हम सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. एक बच्चा अपनी माँ से सबसे क्लोज है, ये फीलिंग अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है. तो मौली यही है कि जो माँ से प्यार करती है और माँ के बहुत पास है. वाओ. आई वॉन्ट यू टू टेल मी वॉट इज साइकिक मीडियम. जब आप एक हायर एनर्जी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि कुछ एक हायर एनर्जीज हैं, व्हाट आर दीज? देखिए, साइकिक मीडियम पहला प्रश्न है. तो पहले बात करें मीडियम की. मीडियम का मतलब है माध्यम. माध्यम वो जो उस डिवाइन एनर्जी को रिसीव करके पास ऑन करे किसी भी पर्सन तक या किसी भी जीव तक. ठीक है, इस वे में तो हम सभी मीडियम हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी तरीके से अपनी प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, पहुंचाते हैं. चोट लगती है किसी को, अपने बच्चे को, अपने बहुत क्लोज किसी को, तो हमें बहुत कष्ट होता है और हम सबसे पहले निकलता है मुंह से कि ठीक हो जाए, इसका तकलीफ दूर हो जाए, इसकी तकलीफ. ये हमने क्या किया? दूर हो जाए. इट्स अ प्रेयर. उस प्रेयर को हमने पहुंचाया थ्रू मी टू दैट बॉडी. वही है मीडियम. जब आप इसको अवेयरनेस के साथ करने लगते हैं, तब आप साइकिक मीडियम बन जाते हैं. किसी ना किसी लेवल पर हम सभी साइकिक मीडियम है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए हमारी ये सोच आती ही है कि अरे उसका कष्ट दूर हो जाए, वो बड़ी तकलीफ में है. That's true. माँ उसे ठीक कर दे. माँ उसको ठीक कर दे. तो ये तो मीडियम हर कोई है. जब कोई अवेयरनेस के साथ करता है तो वो कुछ टेक्निकलिटीज को अडॉप्ट कर लेता है, कुछ टेक्निकलिटीज को यूज करता है, कुछ टूल्स को यूज करता है और उस वे में करता है. उसको हम साइकिक मीडियम कहते हैं. हम अपनी साइकिक एबिलिटीज को यूज करने लगते हैं. मौली, आपके लिए शक्ति का क्या मतलब है? शक्ति कौन है आपके लिए? मेरे लिए शक्ति वो है जिसने सबसे पहली चीज तो ये रियलाइज किया है कि उसके अंदर शक्ति है. पहली चीज रियलाइजेशन ऑफ पावर, रियलाइजेशन ऑफ शक्ति. वो क्या है कि जब आप अपने अंदर उस डिवाइन को फील कर पाए, अपने अंदर उस नर्चरर को, उस क्रिएटिव सत्ता को फील कर पाए, वो है शक्ति. वो उसके लिए जेंडर इम्पॉर्टेंट नहीं है. शक्ति को एक पुरुष और एक नारी दोनों ही रियलाइज कर सकते हैं. तो शक्ति का रियलाइजेशन जेंडर से रिलेटेड नहीं है. What is divine feminine for you? और what are the ways to inculcate or to embrace ऐसे वे जिससे आप डिवाइन फेमिनिटी को embrace कर सकते हैं? सबसे पहली चीज ये है
कि एक नारी को उसकी शक्ति का एहसास होना चाहिए। जो मैंने पहली बात कही, रियलाइजेशन ऑफ पावर इज इम्पॉर्टेंट। जब रियलाइजेशन ऑफ पावर आ जाता है तब उनमें ये फियर नहीं रहता कि कोई पावर से उन्हें डोमिनेट कर सकता है। अगेन, डोमिनेट होना इट्स अ मेंटल स्टेट। कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, आप हो रहे हो, ये क्या है? कहीं आपको फियर है पावर से डोमिनेटेड हो जाने का, कहीं आपने अपने जेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं गर्ल हूं, मैं फीमेल हूं, इसलिए मुझे दबाया जा रहा है। दिस इज इटसेल्फ अ फियर। और ये चाइल्डहुड वुंड्स और इनर चाइल्ड, बिल्कुल, ये चाइल्डहुड वुंड से आ सकता है, ये आपके इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, ये आपके पास्ट लाइफ से भी आ सकता है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन इन सबके लिए काम आप ही को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्ट योर जेंडर। आप जिसमें हैं उसको एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। मैं फीमेल हूं इसलिए मुझे दबाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। वाओ। तो उस ब्लॉक से जैसे ही आप निकलते हैं तो आप डिवाइन फेमिनिटी में आ जाते हैं, क्योंकि आई एम दिस एंड आई नो माई शक्ति, आई नो माई पावर। ऑटोमेटिकली योर ऑरा विल चेंज। यस, You will glow like anything because you know about yourself. सबसे पहली चीज, आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए दूसरे आपको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट, आपको खुद की एनर्जी, खुद की शक्ति का रियलाइजेशन होना चाहिए, और ये आप एक फैमिली में भी स्प्रेड करते हैं। जब यू आर वेल अवेयर ऑफ इट, ऑटोमेटिकली यू रिफ्लेक्ट इट। आपकी फैमिली का हर मेंबर आपकी उस डिवाइन एनर्जी से अछूता नहीं रह सकता। That will touch everybody and everything. कहते हैं ना, शक्ति अगर खुश है, अगर शक्ति अपने से कनेक्टेड है तो पूरा घर खुश है। पूरा घर खुश है, पूरा घर खुश है, हर जगह वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी दिखेगी। क्योंकि देखिए, माँ काली बहुत ब्यूटीफुली डिस्ट्रक्शन करती है और उसके बाद क्रिएशन करती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? ऑल योर नेगेटिव इमोशंस एंड फियर्स। डिस्ट्रॉय इट विद लव, without hatred. Destroy this, then you can create and beautify it. Wow. You Beautiful. have to Beautiful. become love. Yes. And वो because time तो लगता है प्यार बनने में, and जैसे हीरे को तराशा जाता है, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पिस रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वो तराश रहे हैं। और अपने अंदर, जब आप अपने अंदर की शक्ति को ढूंढेंगे, अपने अंदर की नेगेटिविटी को प्यार से डील करेंगे, उसे एम्ब्रेस करेंगे, you will experience the divine feminine. How beautiful, Molly. Thank you so much. Thank you. You know, you deal with chronic patients, chronic diseases. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक राइट दिमाग चलता है, लॉजिकल दिमाग चलता है, और वो कहते हैं कि जो डॉक्टर नहीं ट्रीट कर पाए वो एनर्जी हीलर्स कैसे ट्रीट करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इलनेसेस, क्या क्रॉनिक इलनेसेस जो सो कॉल्ड कैंसर होता है या ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, क्या वो हील हो सकती हैं? यस, बहुत ज़्यादा हद तक वो हील हो सकती हैं, और ये केस टू केस वैरी भी करता है कि कितनी ज़्यादा इसमें हीलिंग पॉसिबल है, कितना मैनेजमेंट पॉसिबल है, और उस पर्सन की विलिंगनेस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि आप जिसे हीलिंग दे रहे हैं उसको उसको प्रॉपर रिसेप्टर होना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी विलिंगनेस तो मस्ट है। मेडिकली चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और ये भी कंप्लीट साइंस है। लेट मी टेल यू, ये एनर्जी हीलिंग ऐसा नहीं है कि लोग बोलेंगे कि एक आध का ठीक कर दिया, फ्लूक या समथिंग लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं। इट्स अ कंप्लीट साइंस। मेडिकली हम मेडिसिन, बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, आई एम टेलिंग दिस, हम मेडिकली इस फिजिकल बॉडी को हील करते हैं। एनर्जी हीलर इस फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड देख पा रहा है, इसलिए वो उस बॉडी को हील कर रहा है। वी हैव 3 शरीर, हम 3 शरीर की बात करते हैं। एक ये भौतिक शरीर है जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं,
एक सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर और एक है कॉजल बॉडी। तो दिस बीइंग इज नॉट ओनली दिस फिजिकल बॉडी, दिस ब्लड वेसल्स और ऑल द ऑर्गन्स, ये सिर्फ नहीं है, इससे आगे है। और अब वो समय है जो फिजिकल आईज नहीं देख सकती, बियॉन्ड दैट देखने का समय है। तब आप फिजिकल बॉडी से ऊपर उठेंगे, तब आप सूक्ष्म शरीर, आप कारण शरीर तक पहुंच पाएंगे। और शरीर में रोग, इस भौतिक शरीर में रोग आने से पहले सूक्ष्म शरीर में रोग आते हैं। तो अगर आपको आने का रास्ता पता है तो जाने का रास्ता भी आपको पता होगा। तो रास्ता पता होना इम्पोर्टेंट है। आप कॉज को ट्रीट करें, आप इस शरीर को ट्रीट कर रहे हैं, आपने सूक्ष्म शरीर तक पहुंचे ही नहीं है। सटल बॉडी में कॉज ऑफ डिजीज है, आप भौतिक शरीर को ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तब आप सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। True. आप देखेंगे, आप अगर बहुत अपसेट है तो आप अपने आप में बीमार फील करेंगे, आपको एनर्जी फील नहीं होगी, आप बोलेंगे मुझे कुछ नहीं हुआ। ट्रू। लेकिन एक्चुअली आप ही को हुआ है। हाँ. वो सूक्ष्म शरीर भी आप ही का है। तो डिजीज आती है सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर पे, तो जाएगी भी सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर से। ये होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ क्योर। लॉ ऑफ क्योर, यस। व्हाट इज सेल्फ लव? It is basically you have become so important that you are not accepting the other person as it is. Because अगर आप चाहते हो कि आपको लोग as it is accept करें तो सबसे पहला स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा? वो आएगा वननेस प्रैक्टिस से। वो वननेस क्या है? जो यहाँ है वो यहाँ है। That the same consciousness, when you feel compassionate about the other person, तब आपके अंदर ये नहीं आएगा कि ये मैं हूं और ये वो है। ये वननेस नहीं है, ये मैं हूं। इसके कारण प्रॉब्लम है। तो जब हम सेल्फ लव के नाम पे डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, वो सेल्फ लव नहीं है। Exactly. अगर हम अपने आप को ये बोलते हैं कि चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं, सैड हैं, तो वो सेल्फ लव नहीं है। अगर हम ये कहते हैं चलो आज पार्टी करने चलते हैं, किसी ना किसी एडिक्शन में पड़ जाते हैं, आज चलो ड्रिंक कर लेते हैं, वो सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव इज सिटिंग विद योर ओन सेल्फ, इज व्हाट आई गेट इट। Exactly. Sitting with your own self. Sit with the feelings, right? Yes. And that is what Go you mean. deep down Go deep and down. experience the divine within you. That is self-love. You are refusing to accept a deep issue within you that you should address. कहीं आप अपनी चीज को सप्रेस या रिप्रेस कर रहे हैं, अपने उस वुंड को जो कि आपको निकाल के डील करना है और हील करना है। उसको आप क्या कर रहे हो? सेल्फ लव, पैम्परिंग, शॉपिंग, लुक ब्यूटीफुल, तो उससे आप क्या कर रहे हो? सप्रेस, रिप्रेस। और वो कहीं ना कहीं आता है एंजाइटी में, डिप्रेशन में, डिजीज में, इलनेस में। बिल्कुल। थायराइड, आई थिंक सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद थायराइड। Not only thyroid, all kind of cyst, ovarian cyst, fibroid, all kind of extra growth. Extra growth, yes. Today you are here. I'm sure आपकी भी challenges रही होंगी, you know, बिल्कुल। mental health issues रहे होंगे, और अभी भी रहते हैं। I'm sure there are times that you go through your own challenges. Exactly. I would want to know what are these challenges, if you're okay to talk about it, and how do you deal with it? See, depression, mental health, इन सब पे बहुत बातें होती हैं और it's good, we should talk about it. लेकिन कोई भी person अगर आप देखेंगे तो throughout the day वो same energy level पे नहीं रह सकता. There will be energy fluctuations. कभी आपके low रहेंगे, कभी high रहेंगे, आप बहुत कभी खुश होंगे, कभी बहुत गुस्सा आएगा. तो ये सब नेचुरल है, दिस इज नॉर्मल। लेकिन खुद को वापस हायर फ्रीक्वेंसी में लाना वो है एक प्रैक्टिस, इट्स अ साधना फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर आप अपने को हायर वाइब्रेशन में नहीं ला पाते हैं तो आप डीप चले जाते हैं और वहां से फिर उसका कोई कमबैक पॉसिबल नहीं होता है। ये हर पर्सन की लाइफ में आएगा, उसके अप डाउन तो होंगे ही, लेकिन वहां से खींच के वापस अपने को हाई वाइब्रेशन पे लाना है। उसके लिए हम क्या सजेस्ट करते हैं? उसके लिए ही तो हम आज सिखाते हैं, मेडिटेशन करो, योग करो, अपने वुंड हील करो, तब जाके आप, या अपनी कोई हॉबी, दिन भर में कोई एक ऐसा काम करो जो आपकी हॉबी है,
जो आपको अपने लिए करना है, क्योंकि आप अपने उस हायर एनर्जी जोन को एक्सपीरियंस कर पाए कि अच्छा यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी है, और वही वो टाइम है जब आप अपने मास्टर से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर वो टेस्ट नहीं किया है, वो हायर टेस्ट नहीं है, तो तब तक आपको सारे लोअर टेस्ट अच्छे लगेंगे। जब आपने वो हायर टेस्ट एक्सपीरियंस कर लिया, तब ये जो चीज़ें हैं आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। तब आपकी साइकी बार बार उस हायर फ्रीक्वेंसी की तलाश में ऊपर जाना चाहेगी, बार बार कोशिश करेगी, और तभी आप साइकिक वे में ओपन हो पाएंगे। तो मौली अपने आप को हील करती है और अपने आप को हील करती है अपने साथ बैठकर, अपने एंड साथ टू टेक अ ब्रेक, व्हिच इज व्हाई यू टेक अ ब्रेक इन मतलब यस मैं बहुत सैचुरेटेड हो जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लेती हूँ इमोशंस को, तब मुझे लगता है अब मुझे खाली होना है, तो मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। आई टेक ब्रेक्स। यू टेक ब्रेक्स। अपने साथ बैठिए। देखिए आप शक्ति हैं, तो उसके जो आपने, एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस, आपकी चाबी, आपके खुशियों की चाबी आपके हाथ में, किसी के और के हाथ में नहीं है। और जब हम मेडिटेशन कहते हैं ना, एक्चुअली हुआ क्या है, हमने कभी बचपन में आंखें बंद करना नहीं सीखा। तो जब हमने आंखें बंद करना नहीं सीखा, क्या हुआ, हमें आंखें बंद करना आया नहीं। बट मैं आज आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मेरे साथ डॉक्टर मौली आपके साथ दरख्वास्त करी है कि आंखें बंद करके बैठिए। शायद शुरू में 5 मिनट के लिए बैठिए, 10 मिनट के लिए बैठिए, एंड ट्रस्ट यू मी, जब आप अपने साथ बैठेंगी, जब आप अपने साथ 10 मिनट से शुरू करेंगी, 15 मिनट से शुरू करेंगी, आपको अपने आप आंसर्स आएंगे, एंड दैट इज व्हेन यू विल एक्सपीरियंस दी शक्ति विद इन। क्योंकि शक्ति के जितने भी रूप हों, शक्ति को बनना प्यार ही है, और उस प्यार की जो एक व्हाट यू से जर्नी है, वो आप ही तय करोगे, वो और कोई नहीं तय करेगा। सो ऑल द बेस्ट from me and Dr. Molly. I'll see you again tomorrow with a different guest and a very special guest. Thank you so much. Thank you so much.